Now today we discuss the chapter light. Here we have to study about the light. So what is light? The first one is what is light. So when we talk about light, so light is a form of energy. What? It is a form of energy. What it gives? So sensation of sight. So easily we can say that light is a form of energy. Light is a form of energy which gives sensation of साइट. तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ साइट देता है. सेंसेशन ऑफ साइट को अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो देखने की क्षमता. क्या होता है? देखने की क्षमता. द एबिलिटी टू सी. द एबिलिटी टू सी. नाउ if we talk about the properties of light, so the first one is what? Reflection. What we have studied in already in class 6. Reflection of light. So what is reflection of light? Anybody? So what we have seen, light is what? It is a form of energy. It is a form of energy which gives sensation of sight. Which gives sensation of sight. तो देखिए लाइट क्या होगा. अब चूंकि लाइट जब जनरेट हो रहा है तो कुछ ऑब्जेक्ट्स तो होंगे, कोई ना कोई चीज़ तो होगी जो लाइट को क्या कर रही होगी? जनरेट कर रही होगी. तो उस हिसाब से अगर हम लाइट जनरेटिंग ऑब्जेक्ट या लाइट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जनरली. देखिए ऑब्जेक्ट्स में अगर बात किया जाए तो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है. क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. बच्चा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है जिसका खुद का लाइट है, जैसे सन है, बल्ब है, ठीक है. उसके अलावा मून नहीं है. मून नहीं है. मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन. बहुत सारे स्टार्स हैं जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. इलेक्ट्रिक लैंप है, कैंडल है, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. तो इन शॉर्ट इफ वी डिफाइन दिस टर्म ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव देयर ओन लाइट. दीज आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव देयर ओन लाइट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. या इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वैसी कोई भी चीज़ें जिसकी खुद की लाइट हो, जिसका खुद का लाइट हो, वो क्या होगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. जैसे सूरज है. सूरज तो किसी और से लाइट नहीं लेता है, उसका खुद का लाइट है. जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो करता है, तो क्या बल्ब को करंट से लाइट थोड़े जाता है? सिर्फ वहाँ से चार्ज पार्टिकल्स जाते हैं. लाइट उसमें क्या होता है? उसके कारण उसमें हीट जनरेट होता है तो ग्लो होता है. तो उसका भी खुद का लाइट है. कैंडल भी खुद का लाइट है. तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स किस कैटेगरी में आते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में. किस में? अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका खुद का लाइट नहीं होता है, ये दूसरे के लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं. क्या होते हैं? अब जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है,
क्या इसका खुद का लाइट है? लेकिन ये दिख रहा है ना, तो कैसे दिख रहा है? जो इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट आ रही है या इलेक्ट्रिक ट्यूब से जो लाइट्स आ रही हैं उसी के कारण ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट्स which have not their own light, which have not their own light, but they reflect from the light coming from the other source of light, coming from the other source of light. If we talk about the examples, so examples are what? Bench, desk, wall, table, chair. Clear? A lot of examples are there. Now one more thing you have to remember कि light always travels in a straight line. Light always travels in a straight line. हमेशा लाइट जो होता है वो सीधे रेखा में ही, स्ट्रेट लाइन में ही क्या करता है? ट्रेवल करता है, वो इधर उधर मूव नहीं करता है। समझ गए? दूसरा, अब जनरल अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या? What is reflection of light? The bouncing back of light. The bouncing back of light. ठीक है? The bouncing back of light is called reflection. The bouncing back of light through a surface is called reflection. The bouncing back of light through a surface is called reflection. रिफ्लेक्शन को अगर देखा जाए तो हिंदी में हम लोग कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? समझे? तो मतलब अब जैसे देख लीजिए कि यहाँ कोई सरफेस रखा हुआ है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे कहीं से यहाँ से हमने कोई लाइट किसी सोर्स से क्या किया, इस पे फोकस किया, तो ये लाइट यहाँ पे आने के बाद क्या होगी? टकरा के इधर चली जाएगी। अब इसके लिए कंडीशंस होते हैं बच्चे। तो कंडीशंस क्या होते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि सरफेस स्मूथ है या रफ है। मतलब स्मूथ मतलब शाइनी सरफेस है, और रफ मतलब कोई भी सरफेस हो सकता है जो मतलब लाइट एब्जॉर्बिंग हो। ठीक है, तो अब देखिए कि जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो जो लाइट मिरर पे स्ट्राइक करता है वो कहलाता है इंसिडेंट रे। क्या कहलाता है? और जो लाइट आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद बेंड होकर मूव करता है वो कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब बच्चे जब इन दोनों लाइट्स के, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? एक एंगल फॉर्म हो रहा है ना। हम लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में कि जब दो रे मिलते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है? एंगल का फॉर्म होता है। अब इस एंगल का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, तो इस बाइसेक्टर को, एंगल बाइसेक्टर को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। समझ गए? अब देखिए कि नॉर्मल, अब ये इंसिडेंट रे है,
ये हमारा नॉर्मल है और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे एंगल आई। क्या कहेंगे, या अगर पूरा लिखे तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तो एंगल आर। और इसको हम कहेंगे बच्चा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ क्लियर। तो here we have to know first of all what is incident ray. A ray which strikes on the reflecting surface. A ray which strikes on the reflecting surface is called incident ray. It's called incident ray. A ray which strikes on the reflecting surface it's called incident ray. It's called incident ray. And now reflected ray. When incident ray strikes on the reflecting surface, when incident ray strikes on reflecting surface and it moves in another direction, moves in another direction, this new ray is called reflected ray, या this ray is called reflected ray. समझिए कि जब इंसिडेंट रे आया और यहाँ पे स्ट्राइक किया, क्या हो गया, स्ट्राइक किया। अब स्ट्राइक करने के बाद देखिए वो इस डायरेक्शन में मूव हो गया। जब मूव किया तो ये जो रे, नया रे फॉर्म हुआ मूवमेंट के बाद, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे और ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है। और नॉर्मल क्या है, अब बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को मिलके जो एंगल फॉर्म हुआ बच्चे, ये वाला, ठीक है। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ, तो इस एंगल का जो बाइसेक्टर है ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल। अब देखिए कहेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। जब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आई से। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, और जब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा तो उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चा उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो द एंगल बिटवीन incident ray, the angle between incident ray and normal is called angle of incidence. The angle between incident ray and normal is called angle of incidence. Now the another one, the angle between reflected ray
and normal is called angle of reflection, is called angle of reflection. Now one more thing, look, this is the point where these all three meet. This point is called point of incidence, point of, okay, or we can say that reflecting point, clear? This entire surface, the blue line, entire surface is called reflecting surface, is called reflecting surface. The surface on which reflection takes place, the surface on which reflection takes place, or we can say that reflection is held, that is called reflecting surface. I hope सबको क्लियर होगा यहाँ तक. Now we will talk about the laws of reflection. Laws of here we can say that the incident ray, reflected ray, and normal all lie on same point on a reflecting surface, And second law is what? The angle of incidence is always equal to angle of reflection, it means कि angle I is always equal to angle R. Angle I is always equal to angle R. Clear everyone? Means incident ray, reflected ray and normal, तीनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक होगा, एक ही पॉइंट पे होगा. तीनों कहाँ पे लाई करेगा? एक पॉइंट पे. अब बच्चे जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता था उसको जो हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, जिसको हमने क्या कहा? नॉर्मल कहा. जिसको हमने क्या कहा? नॉर्मल. तो उन दोनों के कारण जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. दोनों हमेशा क्या होगा? इक्वल. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी एंगल को हम ड्रॉ करें और इसका बाइसेक्टर, अब जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ओ है, बी है, अगर इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स. अगर हम मान लें कि ये टोटल एंगल जो था कितने का था? 60 का, तो ये कितने का होगा? 30 का. और ये भी कितने का होगा? 30 का होगा ना. तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना? डिवाइड कर देना. समझ में आया? कोई दिक्कत?
अब बच्चे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन जान लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जान लिया। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। किसकी? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी को हम लोग बच्चे बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो कोई भी रिफ्लेक्शन अगर स्मूथ सरफेस से हो, क्या हो? स्मूथ सरफेस से हो या साइनी सरफेस से हो। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, आईना से लेके और सनलाइट को क्या करते थे, किसी और जगह पे प्रोजेक्ट करते थे ना। तो वो जो आईना का जो सरफेस था वो क्या था? साइनी था। लाइट को क्या कर देता था? रिफ्लेक्ट कर देता था। क्या? लेकिन बेंच को अगर वैसे हिलाएंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा। तो बच्चा जो साइनी सरफेस से या स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो रफ सरफेस से, जैसे बेंच से, दीवार से, फर्श से, इससे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ और साइनी सरफेस। साइनी सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। and reflection through rough surface. Rough surface is called irregular or diffused reflection. मीन्स जब भी कभी साइनी सरफेस से किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्या है? और जब रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो इरेगुलर। ठीक है? अच्छा एक चीज़ बताइए, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं? वाई वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। समझ गए? अब जैसे बेंच को हम देख रहे हैं, क्या होता है? बेंच पे जो लाइट आ रही है वो उसको क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी आई की ओर। ठीक है? इसलिए वो बेंच को हम क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक। अब हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। अब हम लोग मिरर पे आ चुके हैं। तो देखिए जनरल में मिरर जो होता है दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह का। मिरर कितने तरह के होते हैं? एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। कैसा? मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स।
प्लेन मिरर एंड spherical mirror। बच्चे वैसा कोई भी मिरर हम लोग अपने घर में देखते आ रहे हैं, जो मिरर हमारे घर में लगा होता है वो कैसा मिरर होता है? प्लेन मिरर, जिसका सरफेस कैसा होगा? प्लेन होगा। मतलब कोई भी मिरर जो सीधा ऐसा हो, ठीक, उसमें कहीं भी कोई ऊपर नीचे ग्लास नहीं हो, तो उस मिरर को क्या कहेंगे? प्लेन मिरर, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर कैसा होता है? तो ये स्फेरिकल होता है, जैसे राउंड हुआ, ठीक है। जब इसको बीच से काटते हैं तो दो मिरर फॉर्म होता है। क्या होता है? दो मिरर फॉर्म होता है। जैसे देखिए, तो स्फेरिकल मिरर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने? कॉनकेव मिरर, क्या, एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ये। अब इसका जो बैक पार्ट होता है, ये वाला, ये कोटेड होता है। क्या होता है? कोटेड। मतलब इधर से लाइट उस पर नहीं जाएगी, इधर से लाइट उस पर। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ऐसा होता है। समझ में आया? कॉनकेव मिरर इस शेप का होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इस शेप का होता है। मतलब अगर हमको जनरली कोई डिफाइन करने के लिए कह दे कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर, तो क्या कहेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसका पार्ट है ये बच्चा? स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर को ही ना हमने काटा है, स्प्लिट किया तो 2 मिरर्स फॉर्म हुए। तो ये किसका पार्ट है? स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। हुज इनर साइड इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिसका इनर साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चूंकि लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट करेगा ना, हुज इनर पार्ट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स मिरर की बात करें तो क्या होगा? दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये भी क्या है? स्फेरिकल मिरर का ही हिस्सा है, लेकिन इसका आउटर पार्ट जो है क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आउटर पार्ट क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और प्लेन मिरर क्या होगा? अ मिरर व्हिच सरफेस इज प्लेन, या मिरर व्हिच हैज अ प्लेन सरफेस। तो देखिए, प्लेन मिरर के बारे में जान लेते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, अब एक चीज जान लीजिए कि किसी भी चीज की लंबाई 6 फुट है, तो उसका अपना पूरा इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 6 फुट। बच्चे, प्लेन मिरर की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। तो 3 फुट का जब, मतलब अगर 6 फुट का कोई इंसान है और 3 फुट का मिरर है, तो उसमें वो अपना कंप्लीट इमेज देख सकता है। समझे? अब चलिए प्लेन मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर समझ गए कैसे? अब देखिए इमेज। अब किसी भी मिरर की हम बात करें तो मिरर का यूज किस लिए किया जाता है? इमेज देखने के लिए। प्लेन मिरर हम लोग घर में क्यों यूज करते हैं? अपने आप को देखने के लिए। गाड़ी में रियर व्यू मिरर क्यों लगा रहता है? पीछे जो ट्रैफिक आ रही है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो बच्चे, इमेज जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। इमेज भी कितने तरह के होते हैं? एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। व्हाट इज रियल इमेज? द इमेज which
formed on a screen, formed on is called real image. The image which not formed on a screen is called virtual image. बच्चा जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? रियल इमेज कहेंगे। और जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है। तो अब हमको कैसे पता चले कि कौन सा इमेज रियल है और कौन सा इमेज वर्चुअल है? तो हम लोग घर में देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमने देखा है ना। तो आप एक चीज़ देखिए कि प्लेन मिरर के जब हम ज़्यादा पास खड़े होते हैं तो इमेज भी जैसे जैसे हम प्लेन मिरर की ओर बढ़ते हैं आपको लगेगा कि आपका इमेज भी आपकी तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं इमेज भी क्या होता है? पीछे जा रहा होता है। ऐसा फील होता है ना। तो मतलब आप एक चीज़ देखिए, तो इमेज तो कभी भी प्लेन मिरर के सरफेस पे बनता है, आउटर स्क्रीन पे। आपके हिसाब से वो आगे पीछे होता है। तो वैसे इमेज को क्या कहेंगे? वर्चुअल कहेंगे। क्या कहेंगे? समझे? तो हम लोग, और रियल किसको कहेंगे? जैसे कॉनकेव मिरर पे हम देखें। अब कॉनकेव मिरर क्या? तो हम लोग अब कैसे पता है कॉनकेव कन्वेक्स में कैसे देखा है? तो घर में जो हमारा स्टील का स्पून होता है, देखें हर एक घर में स्टील का स्पून है, तो उसका सरफेस कैसा होता है? इस तरह का होता है ना। तो बच्चा ये पार्ट कॉनकेव मिरर के जैसे काम करता है। किसके जैसे? और ये पार्ट कन्वेक्स के जैसे। इसमें जब आप अपना फेस देखिएगा तो ये उल्टा दिखाएगा। कैसा दिखाएगा? और इसमें जब फेस देखिएगा तो ये बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। तो आज जाके चेक कर लीजिएगा चम्मच से। चम्मच का जो आगे का हिस्सा होता है कौन सा पार्ट होता है? कॉनकेव मिरर के जैसे बिहेव करता है। किसके जैसे? और जो पीछे का हिस्सा होता है वो किसके जैसे बिहेव करता है? कन्वेक्स मिरर के जैसे। अब चलिए जल्दी जल्दी हम लोग बात कर ले प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो देखिए प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है हमारा, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? अब जैसे समझिए कि ये हमारा प्लेन मिरर है। ये क्या है? प्लेन मिरर है ए बी, यही प्लेन मिरर का सरफेस है, ठीक। और इधर कोई लड़का खड़ा है, मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है। इसके हाथ को थोड़ा ऊपर घुमा देते हैं, ठीक। अब इसका इमेज कैसे बनेगा? यही ना इमेज बनेगा। अब देखिए ये वाला हाथ इधर मिरर के सामने है तो वो किधर आएगा? और ये वाला हाथ यही इमेज बनेगा ना। तो अब जरा देखिए कि इमेज के साइज को जरा देखिए, तो तकरीबन दोनों बराबर है, सिर्फ मुंह ऊपर नीचे थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। अप्रॉक्स देखा जाए तो दोनों इमेज में क्या है? साइज बराबर है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या कहेंगे बच्चा?
प्लेन मिरर में कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to the size of image formed by a plane mirror. Formed by a plane mirror मीन्स जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही किसके बराबर होगा? साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा। कब? जब प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब दूसरा जरा देखिए, ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे ही इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है पैर नीचे है, इमेज का भी सर ऊपर है पैर नीचे है, ठीक है। तो क्या कहेंगे दूसरा कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द इमेज फॉर्म्ड बाय a plane mirror is erect. इरेक्ट किस चीज को कहते हैं? अब जैसे हम किसी चीज के बारे खड़े हो गए सामने, सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा, ठीक। आईना के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो हम लोग का ऐसा ही इमेज बनता है ना। लेकिन कनकेव मिरर के पास जाके खड़े होइएगा ना तो सर ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा, समझ गए? वहाँ कैसा इमेज बनता है? इन्वर्टेड। कैसा? इन्वर्टेड। अब बच्चा देखिए तीसरा कंडीशन, अगर ये लड़का पीछे की तरफ गया तो इमेज भी उसका क्या होगा? पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, मतलब इमेजिनरी है। आईना के पीछे तो कोई जगह नहीं ना है, लेकिन इमेज कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? पीछे की ओर। मतलब इमेज कैसा बन रहा है? इमेजिनरी बन रहा है। कैसा बन रहा है? या जिसको वर्चुअल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। इमेज कैसा फॉर्म होगा प्लेन मिरर में? वर्चुअल नहीं, वर्चुअल। कैसा? ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए जरा। हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप अपना राइट हैंड अप कीजिएगा तो आपको लगेगा कि इमेज में लेफ्ट हैंड अप हो रहा है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड अप होता है। मतलब हमारा जो इमेज बनता है, राइट कैसा दिखता है? लेफ्ट दिखता है, और लेफ्ट कैसा? राइट के जैसा दिखता है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड। तो क्या कहेंगे फोर्थ में प्रॉपर्टीज में कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर is laterally inverted. Laterally क्या होता है? इन्वर्ट होता है। मतलब राइट appears लेफ्ट, लेफ्ट appears राइट, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। तो कैसा दिखता है कि राइट लेफ्ट के जैसा, लेफ्ट राइट के जैसा। तो उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्सन, ठीक है। और इसमें जो इमेज फॉर्म हुआ लैटरली इन्वर्टेड। अब बच्चा लास्ट प्रॉपर्टीज की बात करें। अब देखिएगा कि इस लड़के से इस मिरर का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपको उसके इमेज से वहाँ का लगेगा। जितना पीछे आप जाइएगा उतना ही पीछे इमेज जाएगा। तो जो लास्ट प्रॉपर्टीज इसका कहता है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज, कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द
distance of image from the mirror। बच्चा जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा इस मिरर से, उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी क्या होगा, इस मिरर से होगा। ठीक है, तो हमने 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। पहला क्या कहता है कि जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होगा उसमें साइज ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा का कि जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर में वो किस नेचर का होगा, तो इरेक्ट होगा। कैसा होगा। तीसरा, इमेज का नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल। क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर में वो लैटरली इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, लैटरली इन्वर्टेड। और लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि द राइट अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स राइट। एंड द लास्ट is what, the distance of object from the mirror is equal to the distance of image from the mirror। यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लेन मिरर के बारे में हम लोग सब कुछ समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर की ओर। अब स्फेरिकल मिरर में हमने जैसा कि डिस्कस किया, 2 तरह के मिरर हैं, 2 पार्ट्स हो जाते हैं उसके। कौन कौन से, कनकेव और कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर में हमने क्या पढ़ा, स्फेरिकल मिरर में हमने देखा कि इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कौन कौन से पार्ट हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव, तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज अ part of a spherical mirror whose inner part is a reflecting surface। Inner part is a reflecting surface। If we draw the figure, this one is a concave mirror। Now convex mirror, again the definition is almost same। It is a part of a spherical mirror whose outer part is a reflecting surface। Convex is what, whose outer part is a reflecting surface। Concave is what, whose inner part is a reflecting surface। So these two are the part of a spherical mirror। These two are the parts of a spherical mirror, in which one is the concave, another one is the convex। Concave has
inner reflecting surface, convex edge, outer reflecting surface. Now in next class we will discuss about the image formation by the concave mirror, convex mirror, their ray diagram, clear, the mirror formula and the different things, that is example atmospheric refraction, the application of reflections, clear. Now today we will close here and we will continue in next class.